एवरीवन, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th का 11.2 और ये पार्ट 2 होगा जिसमें हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का क्या होता है, बेसिक फार्मूला जो होता है हम लोग वो पार्ट 1 में कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अच्छे से समझना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। अगर कोई भी डाउट हो जाए, ठीक है, कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में और उसका जवाब आपको टेलीग्राम पे ज़रूर देंगे, ठीक है। क्योंकि आप किसी बीच से पूछोगे, कहाँ से पूछोगे, तो उसका जवाब देने के लिए बड़ा सा वीडियो नहीं, छोटा सा वीडियो जहाँ पे आपको डाउट होगा वहीं तक का वीडियो बना के आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, जहाँ से आपको हर एक चीज़ क्लियर होगा। और हर एक सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट में कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। एक बार याद कर लो कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको याद है तो 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये भी याद रहना चाहिए, ठीक है। ये 4 फॉर्मूला है, चारों से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 9 तक आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो चलो मिटाते हैं, अब एक एक करके सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग फर्स्ट से क्यों बनाएंगे, 3 से। जो जिसको भी समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है, तभी तो समझ में आएगा कहाँ तक आपको दिक्कत हो रही है, कहाँ पे। तो देखो पहला क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान से सुनना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ पाई बराबर 3.14, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो सबसे पहले एक अर्धगोला का फोटो बना लेना है ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर ढक दें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, ये जो खाली जगह है ये भी भरा हुआ है, ये भी ढका हुआ है, ठीक है। तो ऐसे फोटो बना लेना है जहाँ पे r = 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो दिया है r बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और पाई का बराबर दिया है 3.14, यही वैल्यू बैठाना है। तो सिंपल हम लोग यहाँ से हल लिखते हैं। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। एन होता है, बताओ 3 पाई का मान दिया है 3.14 गुना 10। आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 10 गुना 10, 2 बार 10 या 10 का स्क्वायर। तो गुना करो, 4 तिया 12 2, 3 एका 3, और एक हाथ में बचा 4, 3 तिया 9 गुना 100। जब 100 से गुना करेंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं। या तो यहाँ दशमलव बिठाएंगे, 2 जीरो होगा, जैसे ही 2 जीरो होगा तो दशमलव यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी इतना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आया। सिंपल क्या है, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 बैठा दी, पाई की जगह पे 3.14 बोला था, 3.14 बैठा दी। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर गुना आर। एक आर का मान 10 दिया है तो दूसरा भी 10 होगा। 10 गुना 10 करेंगे 100, इसको गुना करेंगे तो ये। अब 9.42 को 100 से गुना करेंगे तो ये आएगा। ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तब तक इसको मिटाते हैं। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ के सुनाते हैं। JCRT मैथ है तो आप निकाल के रखो, झारखंड बोर्ड वालों के लिए स्पेशल है। देखो, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा बहने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाता है। गुब्बारा है, एक गुब्बारा मान लेते हैं ए है, ठीक है। इसकी त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर। अब इसमें फूंक मारो, बहुत ज़्यादा फूंक मारने के बाद इससे दुगुना एक बड़ा गुब्बारा और, वही गुब्बारा को फूंक मार के क्या कर दिया, फुला दिया ज़्यादा बड़ा, जिसका त्रिज्या हो गया इस बार 14 सेंटीमीटर। r = 14 सेंटीमीटर। यहाँ गोला बनाना है, गुब्बारा गोल होता है तो चलो ऐसे गोल कर देते हैं, गुब्बारे की तरह ऐसे बना दिए, ठीक है। कोई दिक्कत। इसको हम लोग B मान लें,
ठीक है। ये हो गया गुब्बारा ए, गुब्बारा बी। गुब्बारा बी में क्या हुआ, फूंक मार के फुला के और बड़ा कर दिए, तो उसका त्रिज्या भी बढ़ेगा कि नहीं। जैसे फूकेंगे इतना डी रहेगा तो त्रिज्या छोटा, इतना बड़ा कर देंगे इतना बड़ा, तो त्रिज्या क्या हुआ, बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या बोला गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुब्बारे की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिंपल है कि एक की त्रिज्या, एक गुब्बारा की त्रिज्या कितना है, इसको मान लेते हैं R1 बराबर 7 सेंटीमीटर। बी गुब्बारे की त्रिज्या R2 मान लेते हैं, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। अब बोला है कि अनुपात याद करना, अनुपात में जब भी निकालेंगे तो बटे में कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें पता है कि गुब्बारा है, गोल होगा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, R1 ए का लिए है, ए बराबर R1 लिए हैं, देखो R1 बिठा दिए, 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब देखो R1 R2 अलग है, 4 पाई ये कट जाएगा, कटेगा। R1 की जगह पे क्या बिठा सकते हैं, 7 का स्क्वायर। इसके जगह पे भी क्या बिठा सकते हैं, 14 का स्क्वायर। 7 49, 14 गुना 14 कितना होता है बताओ, 14 गुना 14 कितना होता है, अब बताओ। 14 गुना 14 किसी को पता है तो बताओ। 256 होगा, 4 चौक 14 चौक 56 और 14 का 14 नहीं, 196 होगा कि नहीं, 196। तो यहाँ बिठा देंगे 196। कोई दिक्कत, क्या दिक्कत नहीं है ये बताओ। या तो इससे आसान तरीका क्या है, इसको भाग देंगे। तो इससे भी आसान तरीका क्या है, तो देखो यहाँ पे गुणा और भाग करने में दिक्कत होगा, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R1 का वैल्यू 7 गुना 7, इसका R2 का वैल्यू 14 गुना 14। 7 से घटाओ 2 बार में, 7 से घटाओ 2 बार में, वैसे भी गुना कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 दूना 4, यानी 1/4, सॉरी 1/4, यही आएगा इसका अनुपात। क्या आएगा, 1/4। ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर वैसे भी जैसे 49 बटे हम लोग 44 कितना आया था, 196। 4 बार अगर 49 को पढ़ेंगे तो 49 का 49 चौक 194 कट जाएगा, वो भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, गुना भाग करने में आसान हुआ। वैसे विधि बताएंगे जिससे कि गुना भाग भी आपका हैवी हो जाए, बहुत अच्छे से बनाने में सीख जाओ। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पाएँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है आपको। टेलीग्राम का लिंक क्या है, एजुकेशन विद MKC, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरा का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आंतरिक व्यास है। 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ की कलाई करने का व्यय ज्ञात करें। कलाई मतलब निपना ढोरना जो होता है, तो आंतरिक भाग को वही कलर करेंगे। ठीक है, सिंपल बात है। पीतल से बने अर्धगोले कटोरा है, तो सबसे पहले एक अर्धगोला कटोरा बना दो। ठीक है, इसकी आंतरिक त्रिज्या यही दिया हुआ, त्रिज्या क्या दिया हुआ है, तो 10.5, R = 10.5 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, व्यास दिया है 10.5। 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, यही है। सिंपल यहाँ से हल लिख देते हैं। D बराबर दिया है 10.5 सेंटीमीटर, इसीलिए R बराबर क्या हो जाएगा, 10.5 बटे 2 ही होगा, क्योंकि त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। अब यहाँ पे लिख देंगे कटोरी का क्षेत्रफल। कटोरा है या कटोरी है, जो भी हो देख लेते हैं एक बार। अर्धगोलाकार कटोरा है। चलो, कटोरा जैसे कैसा है, अर्धगोलाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है, अर्धगोलाकार कटोरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई का मान हमेशा 22/7, R स्क्वायर का मान 10.5 गुना 10.5, 2 बार बटे 2। R का वैल्यू देखो यहाँ पे जो है वही हमें पुट करना है। 10.5 है, 10.5 करिए, क्योंकि गुना करने में आसान हो। जैसे 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। यहाँ पे भी 1 2 का, इस 2 से यहाँ से कटाएंगे 11 बार में, इसको कटाएंगे 10 का 10 कटेगा, कितना बचेगा, 10 का 10 कट गया, बचेगा 3 35, 10
देखो 7 से 10 को भाग दो, क्या आएगा, एक बार में कटाएंगे तो 7 बचेगा, 3 5 35, यानी 7 बचे 35, 1.5 आएगा कि नहीं। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1.5। अब यहाँ पे क्या आ गया, 11 गुना 1.5 गुना 10.5। अब गुना करने किसको आता है वो बताओ, जिसको गुना करने आता है फट से गुना करो, आपके सामने गुना करके दिखा रहे हैं। ठीक है, गुना करेंगे सिंपल, 11 पचे 55, यहाँ से गुना करेंगे 11 5 6 1, यही होगा। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, फिर 10.5 से गुना कर देते हैं। 25 के 5 हाथ में बचेगा 2, 6 पंचे 30, 2 32 के 2 हाथ में बचे 3, 5 का 5, 5 और 2 7, कोई दिक्कत। 0 से गुना करेंगे क्या होगा, 0 0 0, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कट्टी बिला आप विधि जानते होंगे तो कट्टी देते हैं। अब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ देखो 5 2 7 5 12 का 2, 6 1 7 1, यही आएगा। या कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है तो आप बताओ। देखो 25 25, 5 6 पंचे 30, 30 2 32, 5 का 5, 3 8 न होगा, 5 का 5 और 3 8 न होगा यहाँ, तो 8 5 13, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। ठीक है, यही आएगा। तो यहाँ पे लिख दे 1 7 3 2 5। अब देखो यहाँ एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव, टोटल यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है कि 100 मीटर स्क्वायर का खर्च 16 रुपये है। 100 मीटर का खर्च 16 रुपये, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर क्या होगा, 173.3 125 बटे 100 होगा। 100 से जिसे भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0. यहाँ जिसे भाग देंगे 0.17325 इतना होगा। इसलिए कुल खर्च बराबर क्या होगा, 0.17325 गुना 16। अब गुना कर दो सिंपल, 16 पंचे 80 के 0, हाथ में बचा 8, 16 दूना 32, 32 8 40 के 0, हाथ में बचा 4, 16 3 48, देखो 16 दूना 32, 16 3 48, 48 4 52, 52 के कितना होता है 2, हाथ में बचेगा 5, 16 7 112, 112 और 5 117, 17 के साथ हाथ में बचेगा कितना, 17 हुआ, 11 बचा कि नहीं। अब देखो 16 का 16, 16 और 11, 16 और 11 जोड़ो 7 2 2 7, यही होगा। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहीं पे होगा। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27.72 रुपये। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ये अगर आपको समझ में आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। यहाँ तक कैमरे में आ रहा है, कोई बात नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 3 से शुरू किए थे, 4 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, इसको मिटाएं। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर भी जरूर करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। इस बार पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका त्रिज्या ज्ञात करना है। सिंपल है, देखो ये गोला बना दिए। ठीक है, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इस सिंपल लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है। जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 154, यही दिया है, या 156 दिया है 154। ठीक है, यहाँ लिख दे 4 पाई का मान 22/7 r स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो r स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये तो इससे गुना हो जाएगा यानी 154 गुना 7, और ये दोनों क्या आ जाएगा नीचे 4 गुना 22, यही आएगा। अब देखो 22 से कोई कट रहा है तो कटा दो आप। यहाँ से कटाएंगे 4 तिया 12 कटेगा, 2 बचेगा। यहाँ से कटेगा 4 तिया 12 कटाते 3 34 हो जाता है। 154 है कि 56 है भाई, 154 है कि हाँ 154 है। सिंपल है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो देखो 22 से कटाएंगे इसको तो कितनी बार में कटेगा 22 भागा 154। ठीक है, या तो आप r स्क्वायर बराबर एक बार गुना ही कर लेते। 7 चौक 28 के 8, हाथ में बचेगा 2, 7 बचे 35, 35 2 37, 7 एक 7 और 2 9, यही होगा। देखो 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 के 8, हाथ में बचेगा 2, 7 बचे 35, 35 2 37, 7 एक 7
8 3 10, 1078 आ गया। 7 चौ 28 के 8, 7 बचे 35, 35 और 2 37, 7 1 7 3 10। चलो इसको गुना करो 88, ठीक है। तो ये 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब 88 से इसको भाग देते हैं, आर स्क्वायर बराबर 88 से इसको भाग देना है। तो आप देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आसान कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग 11 से कटाएंगे, अगर 88 ये 11 से कटेगा, यहाँ से कटाते अगर 99 कट जाएगा, तो इसको कटा देते हैं 11 से। 11 से कटाएंगे 11 8 88, इसको कटाएंगे तो 11 9 99, बचेगा कितना 8 98। अब 8 से ये कटेगा, अब बताओ 8 से अगर इसको कटाते हैं 8 का 8, कोई दिक्कत, 8 का 8 कटेगा, बचेगा 1, 18 हो जाएगा, 8 दूना 16, ठीक है। 8 दूना 16, 16 बचा 2 बचेगा। अब 1 0 दे देते हैं तो 20 हो जाता है, 8 दूना 16, ठीक है। बचेगा 4, 8 5 40। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा 12.24, यही आएगा कि नहीं, 12.24 आएगा। देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको भाग दे के ही दिखा देते हैं। 98 एक बार में कटाएंगे तो यहाँ 1 18, फिर 2 बार में कटाएंगे 16, बचेगा 2, यहाँ दशमलव जैसे होंगे 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना 16, बचेगा 4, दशमलव दे दिए, फिर 1 0, 8 5 40, ये आएगा, सॉरी ये आएगा। तो ये किसका वर्ग है, अब बताओ, ये क्या 15 का वर्ग है, तो यहाँ पे वर्ग निकालना है। आर बराबर क्या हो जाएगा √12.25। अब ये किसका वर्ग है, तो सिंपल हमें वर्ग 12 और 25 का निकाल देना है, ठीक है। 5 से अगर कटाते हैं तो 5 दूना 10 होगा, 5 दूना 10, बचेगा 2। एकदम हर एक चीज़ यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड जैसे ही करेंगे, वर्ग से निकालने के लिए क्या होता है, वर्गमूल विधि में अभाज्य गुणनखंड करते हैं कि नहीं, तो वो कर सकते हैं, या तो हम लोग ये वाला विधि भी लगा सकते हैं। चलो जो भी ये वाला विधि से आसानी से तुरंत बन जाएगा, तो ये वाला विधि कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल क्या है, 3 से कटाएंगे, 3 3 9, बचेगा कितना 3 2 5, यहाँ 3 से जोड़ देंगे 6 होगा। अब यहाँ 5 से गुना करेंगे, 5 25 25 30, यानी 35 आएगा। वर्गमूल तो ऐसे निकालते हैं, क्लास 8 में पढ़े ही होंगे। तो आर बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 3.5, सिंपल है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो 12 है, तो उसी संख्या से गुना करेंगे जिससे कटेगा। क्लास 8 में अगर नहीं समझ में आए तो क्लास 8 का वर्गमूल एक बार आप जरूर देख लो जाके, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ये समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। बढ़े तब तक इसको हम मिटाते हैं। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। मज़े में सारे क्वेश्चन हो गया। और झारखंड बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हो वो तो याद ही रखना कि ये किताब भी है JCRT, NCERT है नहीं, झारखंड बोर्ड वाले, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 है, ठीक है। सिंपल याद रखना है कि चंद्रमा का व्यास अगर x है, माना चंद्रमा का व्यास क्या हो गया x मान लिया, इसलिए पृथ्वी का व्यास क्या हो जाएगा, पृथ्वी का व्यास क्या होगा 4x होगा, 4 गुना ज़्यादा है, 1/4 है मतलब 4 गुना ज़्यादा है, इसलिए r ऑफ मून, m मतलब मून, r ऑफ मून कितना हो जाएगा, चंद्रमा का x/2 होगा, और इसीलिए r e मतलब अर्थ, पृथ्वी को क्या बोलते हैं अर्थ, चंद्रमा को क्या बोलते हैं मून, m दे दिए सांकेतिक रूप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x/2, 2 से कटा दो क्या होगा 2x, यही होगा। अब दोनों का क्या बोला गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें चंद्रमा के व्यास से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देते हैं पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिख देते हैं चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपको समझ, ये भी पृष्ठीय मत पढ़ लेना, ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी दे देते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा 4πr² होगा, 4πr²। इसका क्षेत्रफल क्या होगा 4πr²। यहाँ r e हो जाएगा, यहाँ m बिठा देंगे क्योंकि ये चांद का एक ही रहेगा तो कट जाएगा, इसको इससे कटा दो। अब यहाँ इसका वैल्यू कितना आया है, देखो त्रिज्या कितना आया है e का 2x, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ क्या आया है x/2 आया है, यही ना आया है। इसको गुना करेंगे 4 है x², इसको गुना करेंगे तो x²/4,
एक्स से एक्स कट जाएगा, ऊपर ये जाके क्या हो जाएगा 16:1, क्योंकि यहाँ से ये गुना होता है, यहाँ पे नीचे कुछ भी रहता है तो इसका गुना होता है, तो यहाँ से क्या आएगा 16.1। ठीक है, समझ में आया। ये 4 इससे गुना हो जाएगा, क्योंकि कभी भी रहे इससे अगर संख्या रहता है तो देखो ऐसे संख्या रहेगा तो ये किससे गुना होगा, ये सबसे ऊपर प्लस ये इससे सेम होता है, समझा, समझ में आया। तो यही चीज़ फॉर्मेट हम लोग उपयोग किए। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। एक बार चार्ज देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। मिटा दें, चलो मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग करते हैं। एक बार देख लेते हैं कैमरा में सब इसी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, अब ध्यान से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको पढ़ के एक बार सुनाते हैं कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.2 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे के आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। कटोरे की बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सिंपल हम लोग कटोरा का फोटो बना लेंगे, ये बना लिए, ठीक है। इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, ये r = दिया है 5 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज़ इसमें ट्विस्ट यही दिया है कि जो बाहरी मोटाई है, ठीक है, जिस स्टील से बना है वो 0.25 सेंटीमीटर मोटा है। ऐसे मोटा कर देते हैं, ये इतना मोटा है, ठीक है। इधर भी होगा कि नहीं, तो ये इस प्रकार मोटा है। इस मोटाई का मान कितना है 0.25 इतना है, ठीक है। जैसे ये इतना त्रिज्या था, ये मोटाई बढ़ा तो त्रिज्या भी बढ़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या लिख सकते हैं, कटोरे की कुल त्रिज्या, कटोरा का कुल त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 + 0.25 होगा कि नहीं, 0.25 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये हो गया गोले का त्रिज्या। और देखो ये गोले कटोरे की त्रिज्या। अब हमें क्या बोला गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यही बोला है। कटोरे का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी करेंगे इसलिए बाहर का जोड़े, अगर अंदर कर देता तो आंतरिक में होता तो नहीं जोड़ते, ठीक है। बाहरी बोला इसलिए हम लोग जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाहरी भाग कटोरा का क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, 2πr²। 2π का मान 22/7, r² का मान कितना होगा 5.25 गुना 5.25, ठीक है। इसको गुना करो, इसको भाग देंगे कितना बार में, 7 × 7 = 49 कटेगा, बचेगा 3, 35, 7 × 5 = 35। इसको इससे गुना कर दो, 22 दूना 44 गुना 7.5 गुना 5.25, ठीक है। इसको गुना करके इसका आंसर यहाँ पे आपको बॉक्स में लिख देना है, उतना ही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप गुना कर लेना है, ठीक है। एक गुना आपको बताएं कि इसको गुना कर लेना, कैसे करोगे, तो 44 गुना 7.5 कर लेना है। यहाँ जो भी आ जाए, ठीक है, जो भी वैल्यू आ जाए उसको फिर 5.25 से गुना करके लिख देना है। जो भी आ जाए उसका वैल्यू यहाँ पे लिख देना है। ये सारी चीज़ बता दी, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था बता दिया। अब गुना भाग आपको क्लास 9th में हो तो इतना गुना आपको करना चाहिए, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसको यहीं पे गुना आपके लिए होमवर्क रहा, इसका कमेंट आप बॉक्स में आपको बता देना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर क्या होगा। जो आप गुना करके लाओगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। अब कौन जल्दी पहले बताता है वो भी ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग ये चैप्टर 11.2 ख़त्म कर देंगे। कुछ 8 के बाद 9 एक ही क्वेश्चन है। अब देखो, एक लंबवृत्त बेलन की त्रिज्या r वाले गोले के पूर्णतः घेरता है। एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितना है r, इस एक बेलन के अंदर है, ठीक है। एक बेलन के अंदर घिरा हुआ है, ये एक बेलन है, ठीक है, बेलन है। तो यहाँ से ये भी त्रिज्या r होगा, इसका भी त्रिज्या क्या होगा r होगा। बेलन का त्रिज्या उसका भी त्रिज्या r होगा, लेकिन इसकी ऊंचाई देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी 2r। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेलन की त्रिज्या क्या होगा r होगा,
बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या होगा, एच। एच बराबर क्या होगा, एच तो इस ऊंचाई को कहते हैं, यहाँ एक आर और एक आर, दो आर जुड़ रहा है यानी 2r, यही होगा। इसको लिख लिया। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 9 नंबर का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 1 नंबर क्या बोला गया, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आर ये है, तो हमें पता है कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, यही होगा 2 पाई आर एच ये होता है। तो क्या बोला, घेरे गए तो ज्ञात कीजिए। तो अगर इसका वैल्यू मन निकालते 2 पाई आर एच की जगह पे क्या बिठा सकते हैं, 2r बिठा सकते हैं, या गुना कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा कि नहीं। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आया वो समझ में आया, क्योंकि देखो एच की जगह से हम लोग 2r, एच की जगह पे 2r जैसे बिठाएंगे, जैसे देख लो 2 गुना पाई गुना आर गुना एच की जगह पे हम लोग क्या बिठाएंगे, देखो 2r है तो 2r, सॉरी 2r, यहाँ से 2 को 2 से गुना कर दिए, 4 पाई को पाई से गुना करेंगे, पाई आर गुना आर, आर स्क्वायर, तो यही होगा। अब बोला गया कि ऊपर 1 और 2 का क्षेत्रफल का अनुपात, तो ऊपर 1 का क्षेत्रफल है पाई 4 पाई आर स्क्वायर और नीचे का भी है 4 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो इसका अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और झारखंड बोर्ड का हर एक चीज़ अच्छे से समझना चाहते हो तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना है ताकि हर एक चीज़ आपके पास पहुँचे।